नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी लॉगिन आईडी स्टूडेंट पोर्टल पर ओपन कर रहे होंगे, तो वहाँ पर उनको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में नॉट एप्लीकेबल दिखा रहा है, यानी कि वो इस बार फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। और ये वही छात्र हैं जिन्होंने N+2 को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि एक बार आपका मेन एग्ज़ाम, मान लो आप लोग फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे रहे थे, सभी पेपरों का आपने एग्ज़ाम दिया, सभी सब्जेक्ट का आपने एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद में मान लो आपका एक सब्जेक्ट में क्या लगा, बैक लग गई, एक सब्जेक्ट में आपकी बैक लग गई, उस बैक एग्ज़ाम को आपने दे दिया फिर से, ठीक है। तो N का मतलब है कि आपने जब सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम एक बार में दिया, पहला पेपर, ठीक है। इसके बाद में आपने एक सब्जेक्ट में बैक लगा और फिर से आपने उसका बैक दिया। बैक देने के बाद में आपकी फिर से उसमें बैक लगी और बैक लगने के बाद में फिर से आपने पेपर दे दिया। तो दो बार आप लोगों ने एक सब्जेक्ट का पेपर दे लिया, और N जो आपका मेन, और उसके बाद में दो बार आपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया, दो बार आपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया और एक आपने मेन एग्ज़ाम दिया। इतना अगर आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और फिर भी आपका यहाँ पर बैक आ गया, तो क्या है, तब आपके जो पोर्टल पर आप जब स्टूडेंट पोर्टल पर अपना ओपन कर रहे होगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तभी आपके में नॉट एप्लीकेबल लिख करके आ रहा है। आप चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम नहीं देने को मिलेगा तो आपके मार्कशीट में हमेशा बैक शो करेगा, यानी कि फेल शो करेगा, और जब फेल शो करेगा तो वो मार्कशीट आपकी किसी भी काम की नहीं। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनिएगा। सभी छात्र जितने भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, सभी छात्र चाहे वो IDD से हो, डीएड स्पेशल एजुकेशन, HI से हो, VI से हो या MD से हो, ठीक है। आप चाहे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो, अगर आपके साथ में भी ऐसा हुआ है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे, लगभग अगर हम लोग बात करें तो 5 से 6 हज़ार की संख्या में, हो सकता है कि इससे ऊपर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 से 6 हज़ार की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं, लेकिन हो सकता है इससे ऊपर भी हो और हो सकता है इससे कम भी हो। आप सभी क्या कीजिए, RCI और NBER को एक पत्र लिखिए। पत्र का मतलब ये है ईमेल कीजिए, और जब आप लोग ईमेल करोगे उसमें आप अपनी समस्या के बारे में बताओगे कि सर मेरा ये सब्जेक्ट था और इस सब्जेक्ट में हमारा जो है 2 बार हमने एग्ज़ाम दिया और ये होकर के हमारा फिर से बैक आ गया। कृपया करके हमारा जो ये टाइम पीरियड है जिसको हम लोग N+2 के नाम से जानते हैं, कि भाई एक बार हमने अपना पेपर दिया, 2 बार हमने बैक पेपर दे लिया, इसको कृपया बढ़ाया जाए। और जब बढ़ा दिया जाएगा, जब संशोधन हो जाएगा, मान लो N+4 हो गया, तो आप 4 बार एक सब्जेक्ट का बैक पेपर दे पाओगे, ठीक है। तो अगर इतना हो जाए कि आप लोग आसानी से उसको पास कर सको, तो ये जो मेल है लिख करके सभी को करना होगा। अपनी समस्या के बारे में बताइएगा, महोदय ऐसी ऐसी समस्या आ रही है और हम बैक पेपर जो है वो क्लियर नहीं कर पाए हैं, हमने अपनी जो N+2 आपने बना करके रखा है रूल, ये रूल हमसे जो है हमारा ये ख़त्म हो चुका है। अब क्या है, इसको एक्सटेंड करने की, इसको बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि आप लोगों को मौका मिल जाए, ठीक है। वैसे RCI मोस्टली पिछले वर्ष भी ऐसे कुछ छात्र थे, तो छात्रों ने ही अपना प्रयास किया था, उनको मौका मिला था, एक बार का मौका RCI ने उनको बढ़ा करके दिया था। तो आप सभी भी
अब क्योंकि आप लोग फॉर्म अप्लाई कर ही रहे हो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जल्दी से जल्दी आप लोग ईमेल बनाइए और ईमेल बना करके RCI NBR को भेजिए अपनी समस्याएं लिख लिख करके। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एक जैसी ईमेल हो जाती है, फिर आप लोग क्या करते हो, वही जा कर के उधर ही चिपका देते हो धीरे से। आप अपने शब्दों में जब उसको लिखोगे अच्छे से, कोई बच्चा दूसरे शब्दों में लिखेगा तो सभी बच्चों की बात वहाँ पर सुनी जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल पर पहली बार थे, बहुत सारी स्पेशल एजुकेशन की वीडियोस आपके सामने यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। देश का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।